सुप्रभात। आज हम लोगों को पढ़ना है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। पहले हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसमें एक शब्द है सार्थक, मतलब निरर्थक नहीं, सार्थक समूह होना चाहिए। शब्द का अगर सार्थक समूह पूरा है तो वो वाक्य कहलाता है। और एक वाक्य में पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। तो वाक्य बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम पहले चलते हैं, उसकी जानकारी दे देते हैं। आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आता है वर्ण। वर्ण की परिभाषा आपको आती होगी। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण में होता है अक्षर। अक्षर क से ज्ञ तक और अ से अ तक, ये होता है अक्षर। तो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बन जाते हैं। शब्द अब ध्यान दीजिए। शब्द जिसे क, धन, म, धन, ल, ये हो गया कमल। इसको जब मिलेंगे, वर्ण आपस में जब मिलेंगे ये बनेगा कमल। ये सार्थक हुआ। जैसे ही कमल शब्द आया हमारा दिमाग समझ गया कि अच्छा ये तो फूल है, कमल का फूल जो पानी में खिलता है। और इसी को हम लिख देते हैं लमक। लमक ये निरर्थक शब्द हो गया। दिमाग सोच रहा है लेकिन कोई वस्तु सामने नहीं आ रही कि आखिर लमक क्या है। तो लमक जो है निरर्थक शब्द हो गया। निरर्थक शब्द। और कमल जो है सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, सार्थक शब्द का अर्थ होता है कमल। इसीलिए यहां परिभाषा लिखा हुआ है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द जब एक पहलू पे आते हैं, कई शब्दों का जब समूह बनता है और साथ में क्रिया होती है तो पूरा वो एक वाक्य हो जाता है। शब्द के बाद नंबर आता है वाक्य का। वाक्य की परिभाषा देख रहे हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं रवि स्कूल में। यहां पर देखिए अभी अर्थ क्लियर नहीं हुआ, ये पूरा वाक्य नहीं हुआ। रवि स्कूल में ये कुछ शब्द है, लेकिन स्कूल, रवि स्कूल में, अब स्कूल में क्या पढ़ता है, सोता है, दौड़ता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। जब तक कि साथ में क्रिया नहीं लगेगी पूरा अर्थ नहीं निकल पाएगा। रवि स्कूल में पढ़ता है, ये साथ में क्रिया आ गई, ये अर्थ क्लियर हो गया। और यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये वाक्य हो गया। ये सार्थक समूह है। शब्दों का सार्थक समूह जब एक साथ जुड़ गया तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद हमको पढ़ना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद। तो पहले हम वाक्य के अंग पर नजर डालते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं?
वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, वाक्य के बस दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। तो वाक्य के अंग, वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग, उद्देश्य, विधेय। इंग्लिश में आप जानते हैं इसको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये। अब उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानना है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कही जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो आप समझ गए उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं एक उदाहरण से। मनोज सड़क पर टहल रहा है। पहले इसमें हम ध्यान देंगे कि किसके विषय में बात कही जा रही है, किसके विषय में बात कही जा रही है इस वाक्य में। तो मनोज के विषय में कहा जा रहा है, मनोज के विषय में सारी बातें। तो मनोज जो है हो जाएगा उद्देश्य, इसलिए कि इस वाक्य में मनोज के बारे में बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, ध्यान ये उद्देश्य हो गया। तो इस उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, मनोज सड़क पर टहल रहा है। तो ये यहां से लेकर के सड़क पर टहल रहा है, ये पूरा पूरा हो गया विधेय। अब आप समझ गए हमने उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य हो जाएगा, और फिर जब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो हो जाएगा विधेय। इसमें मनोज के बारे में कहा जा रहा है, मनोज हो गया उद्देश्य, और मनोज के बारे में क्या कहा जा रहा है, सड़क पर टहल रहा है, वो हो गया विधेय। अब इसके बाद नंबर आता है वाक्य के भेद। अंग के बाद वाक्य के भेद। हम वाक्य का भेद दो आधार पर करते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद करते हैं, और दूसरा रचना के आधार पर। ये आज हम सीख रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। टॉपिक है अर्थ के किसी से वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको मिटा देते हैं हम। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है? एक सरल वाक्य होता है, इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, उसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जिन शब्दों में एक कर्ता, कर्म और क्रिया हो, वाक्य सरल हो, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं घर जाता हूं, ये विधानवाचक वाक्य का एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में किसी काम के न करने या न होने का बोध होता है। किसी काम के न करने या किसी स्थिति के न होने का बोध होता है, उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। उदाहरण, अध्यापक कक्षा में नहीं है। ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। दूसरा उदाहरण दे सकते हो, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नकारात्मक वाक्य होगा। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने वाले शब्द हों, क्यों, कहां, कैसे, किस लिए, कब इत्यादि शब्द अगर आए, जिसको पढ़ने से यह पता चले कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में क्या, कौन, कहां, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए, तो वहां होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया रहता है, शब्द लगा करके, क्यों, कहां, कौन, कैसा, किस लिए, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। तुम कब सोते हो, तुम कहां रहते हो, इस तरह के एग्जाम्पल जो होंगे वो प्रश्नवाचक कहलाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अब चौथा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, ये क्या है? इच्छावाचक क्या है? जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो,
ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद इत्यादि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपका जीवन मंगलमय हो। ये कहलाएगा इच्छावाचक वाक्य। आपका जीवन मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य हो गया। आयुष्मान भव, ईश्वर करें सदा सुखी रहो। ये तमाम चीजें इस तरह की जब वाक्य में आती हैं तो हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। हमारी इच्छा है आपका जीवन मंगलमय हो, तो वाक्य में इच्छा या किसी को आप आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु भव, तो वो इच्छावाचक हो गया। शुभकामना देते हैं कि हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, तो ये हमारी एक इच्छा हो गई और इस तरह के वाक्य को बोलेंगे इच्छावाचक वाक्य। अगला है फिर संदेहवाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक वाक्य। पांचवा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम के होने में संदेह या संभावना हो उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम के होने में कोई संदेह हो या कोई संभावना दिखे तो उसको हम बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। इसका उदाहरण, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। अब देखिए, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शंका हो गया, तो जब शंका वाला वाक्य आ जाएगा, संभावना वाला, वर्षा होने की संभावना है, तो जब संभावना आ जाएगा, संदेह हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। इसके और उदाहरण हो सकते हैं, शायद हरिऔध जी अध्यक्ष थे, संभवतः आज मैं चला जाऊंगा। इस तरह के वाक्य को कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। छठवां है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या है? आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, विनय, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो उसे कहते हैं आज्ञावाचक। ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से ये लगे इसमें आदेश दिया गया हो, आज्ञा दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, विनती की गई हो, तो इस तरह के वाक्य को कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आदेश आज्ञावाचक है, प्रार्थना आज्ञावाचक है, विनती आज्ञावाचक है, सलाह ये भी आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। जैसे उदाहरण, दो कप चाय लाओ।
ये आदेश हो गया। वहां जाओ आदेश हो गया। कृपया यहां जाइए, कृपया यहां आइए, ये विनम्र स्वभाव हो गया, निवेदन हो गया। दो दो गोलियां रोज खाओ, ये सुझाव हो गया। तो इस तरह के वाक्य को हम कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। ध्यान दीजिए, संकेतवाचक क्या है? जिस वाक्य में किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध हो, जिस वाक्य में किसी प्रकार का संकेत या इशारा का बोध हो, उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में हम कोई इशारा या संकेत पाते हैं तो उसको बोल देंगे ये संकेतवाचक वाक्य है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। यदि वह पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। इसमें देखिए संकेत, पास होने का संकेत पढ़ने से है, पढ़ेगा तो पास होगा। तो इस तरह के वाक्य कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। फिर आगे विस्मयवाचक वाक्य, आठवां विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में देखिए ये क्या है? जिस वाक्य में हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, द्वेष इत्यादि भाव प्रकट हो और उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, उसे कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे हाय बेचारा लुट गया। करो भाव, हाय बेचारा लुट गया। एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। देखो आश्चर्य का भाव, अरे तुम आ गए। अरे तुम आ गए। तो इस के जब वाक्य रहेंगे तो उसको हम कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। इस तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बताया विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है इच्छावाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठवां है आज्ञावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयवाचक वाक्य। इस तरह से 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में हमने बता करके उनके उदाहरण भी आपके सामने बता दिए। वीडियो नोट्स भी मैं आप लोगों को दे दूंगा और इसको पढ़ करके आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि अर्थ की दृष्टि से 8 भेद आप लोगों की समझ में आ गए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।